कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है गजेंद्र चौधरी क्लासेज में। मैं आपका अपना गजेंद्र चौधरी। तो आज बात करते हैं शिक्षा भर्ती को लेके। जो कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों के अंदर कि शिक्षा भर्ती जो हमारी होने वाली है उसमें क्या क्या कन्फ्यूजन है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ रही है। जो मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, उनके द्वारा एक बयान दिया गया था। वो बयान बहुत ही संवेदनाजनक बयान है। उस बयान के अंतर्गत बच्चों को अपना डाउट लग रहा है, तो उस डाउट को आज क्लियर करते हैं। ठीक है। तो शिक्षा मंत्री राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री वो मदन सिंह दिलावर जी हैं, उनके द्वारा एक सुझाव उनके पास आया कि जो हमारे जो एग्जाम टीचर एग्जाम होता है, रीट का एक एग्जाम होता है, उस टीचर एग्जाम में अब की बार उनका जो बयान था कि हमारे पास जो सुझाव आया हुआ है कि हम जो शिक्षक भर्ती है उस शिक्षक भर्ती में एक ही एग्जाम करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के 3 तरह के एग्जाम होते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्जाम होते हैं। उनका जो नियम है मैं बात करूं कि उनके बारे में कि कौन कौन से एग्जाम क्या क्या होता है। शिक्षक भर्ती के अंदर 3 एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपकी थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड की बात करूँ तो उसका एग्जाम पैटर्न आपको बताऊं कि बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर एग्जाम की क्या प्रोसेस थी कि उसके अंदर एक रीट का एग्जाम होता था, एक पर्टिकुलर रीट का एग्जाम होता था। उस रीट के एग्जाम के बाद आपकी मेरिट निकलती थी और मेरिट निकलने के बाद आपकी क्या था कि आप टीचर के लिए सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन जो रीट का एग्जाम है, कांग्रेस के टाइम पर ये रीट का एग्जाम चेंज कर दिया गया। रीट के एग्जाम को क्या कर दिया गया कि आपके पहले रीट का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेरिट निकलेगी, मेरिट के बाद आप टीचर बनोगे। ठीक है। अब जो एक नई शिक्षा नीति राजस्थान के अंदर आने का प्रयास है, जो राजस्थान के अंदर शिक्षा नीति आ रही है, वो शिक्षा नीति 2020, उस शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बात कही गई है कि जो हमारे 2020 में कंपल्सरी एग्जाम, जो सामान्य एग्जाम होते हैं, उसकी बात कही गई है। उसकी बात करें जो हमने जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है राजस्थान के अंदर, ऐसा ही एग्जाम अदर स्टेट्स में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्जाम होता है, जैसे सीटेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सीटेट बोलते हैं। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स भी उसको दे सकते हैं और वैसे स्टूडेंट्स भी उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। बात करें इसकी कि घोषणा के क्या पार्ट है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो जो संभावना है इसकी, जो थर्ड ग्रेड एग्जाम की, आपको मैं बता दूं राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड जो एग्जाम आने वाला है उसकी संभावना जो बता रहे हैं उसके हिसाब से जून जुलाई में उसकी घोषणा होने वाली है। संभावना कंपलसरी जो पार्ट है उसकी घोषणा हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि घोषणा होगी, हो सकती है। ठीक है। बात करें फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है वो जून जुलाई में 6000 पद निकलेंगे। ये 100% श्योर है कि हाँ निकलेंगे। इस चीज़ को माइंड में बिठा लें कि इसमें जो था, इसमें संभावना थी थर्ड ग्रेड एग्जाम की, लेकिन फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है उसके लिए वैकेंसी आपकी निकलेगी। दूसरी बात करें कि सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करें तो जून जुलाई में सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए वैकेंसी निकलेगी। और तीसरी बात आपके लिए कि आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है कि जो मदन दिलावर जी ने कहा है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं उसके लिए हम एक एग्जाम निकालेंगे, तो उसको माइंड से निकाल दें, कान खोल के सुनो, उसको माइंड में नहीं रखें। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो 100% ओल्ड पैटर्न से ही होगा एग्जाम, आपका 100% ओल्ड पैटर्न से होगा। इसका रीज़न मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है। क्योंकि जो आपका एग्जाम है इस वजह से होगा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने एक रीट लगेगा आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा आपका, उसके बाद मेरिट निकलेगी, उसके बाद आप टीचर बनोगे। दूसरी बात करूं मैं आपकी कि आपका जो सुझाव की बात करूं कि आप कोई भी सुझाव लेके आओ, उसको नियम बनने में समय लगता है। कोई भी आप सुझाव लेके गए गवर्नमेंट में तो उसके लिए नियम, आपके लिए जब नियम बनता है उसके लिए समय लगता है। तो नियम की बात करूं कि नियम के प्रोसेस में कम से कम आपका 1 साल लग जाएगा। जल्दी करने की कोशिश की तो 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन 6 महीने आपका वेट नहीं है। अभी आपका चल रहा है मई, राइट?
मई के बाद जून जुलाई 1 मंथ में कोई भी नियम नहीं बन सकता। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1 महीने में कोई नियम नहीं बन सकता। ये कान खोल कर सुन लें, ठीक है। आप बोलें कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। नियम कानून सभी के लिए बराबर होते हैं, ये बात ध्यान रख लें। तो ये नियम क्या है, ये प्रोसेस पूरे में 1 साल या 6 महीने आपके 6 मंथ, ओके। अबाउट में ये अबाउट 6 मंथ, राइट। इसमें इतना समय लगेगा। आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, कोई भी एग्जाम आपका हो, उसके लिए नियम बनने में समय लगेगा। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो एग्जाम आपका होने वाला है वो एग्जाम आपका ओल्ड पैटर्न से होगा। कान खोलकर सुन लें, ओल्ड पैटर्न से ही होगा वो एग्जाम, किसी और पैटर्न से नहीं होगा। तो तैयारी हमें ओल्ड पैटर्न के अनुसार ही करनी है, ना कि जो नया पैटर्न हम माइंड में सोच के चल रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट में एक ही रीड होता है, उसके बाद हम टीचर लग जाते हैं, मेरिट निकलती है, मेरिट के बाद हम टीचर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट को ये प्रोसेस अभी उन्होंने नहीं निकाला है, और नहीं निकाला है इसका मतलब ये है कि अभी उसमें समय लगेगा। लेकिन हाँ, संभावना यह है कि अगली बार जो एग्जाम होगा वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो नियम है बीजेपी गवर्नमेंट के समय जो नियम था उस नियम से हो सकता है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है। तो ये सारी सूचनाएं आप सभी के लिए हैं, जो भाई रीट की तैयारी करना चाह रहा है या फिर जो भी बच्चा रीट के लिए कैपेबल है कि हाँ मैं रीड दूंगा, तो वो ये बात ध्यान रखे कि आपका एग्जाम ओल्ड पैटर्न से होगा, ना कि न्यू पैटर्न से। ध्यान रखें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम परेशानी, दूसरी बात माइंड से जो गलतफहमी है वो बिल्कुल निकाल दें। मेरा इतना ही कहना है कि गलतफहमी निकाल के रखें। गलतफहमी ये नहीं पालें कि हमारा एक ही एग्जाम होगा, एक एग्जाम नहीं होगा। जो प्रेजेंट जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें कुछ टाइम में बाद जो वैकेंसी निकलेंगी उनमें एग्जाम नहीं होगा, पुराने पैटर्न से ही एग्जाम होगा। ओके, राम राम।